कि खुरासान से एक जमात निकलेगी काले झंडों के साथ, उन्हें पूरी दुनिया में से कोई नहीं रोक सकेगा, यहाँ तक कि वो जाकर बैतुल मुक़द्दस में झंडे गाड़ देगी। मुसलमानों का ये अकीदा है कि एक शख्स आएगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहंदी अहले बैत से होंगे और हज़रत फ़ातिमा की नस्ल से होंगे, कि उनका नाम मेरी नाम की तरह मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम की तरह अब्दुल्ला होगा, यानी कि उनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। बहुत से लोगों का मानना है कि इमाम मेहंदी का ज़ुहूर क़यामत की एक सबसे बड़ी निशानियों में से पहली निशानी होगी। क्या आप जानते हैं कि अल मेहंदी का मतलब क्या है? आइए बताता हूँ। अल मेहंदी का मतलब है जिसका इंतजार किया जा रहा हो, जिसको चुन लिया जाए या फिर मखसूस कर लिया जाए। अल मेहंदी का मतलब वो एक ऐसे शख्स का इंतजार जिसको चुन लिया गया। कबीला कुरैश का बंदा जिसके चाचा का ताल्लुक बनी कल्ब कबीले से रहेगा, वो इमाम मेहंदी पर हमला करने के लिए एक और लश्कर भेजेगा और अल्लाह की मर्जी से ये लश्कर भी जंग हार जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदनसीब होगा वो शख्स जिसको बनी कल्ब के माले गनीमत में से हिस्सा ना मिले। मतलब बदनसीब होगा वो शख्स जो इमाम मेहंदी के साथ मिलकर जंग ना लड़े। तो हदीस के मुताबिक इमाम मेहंदी को सबसे पहले लोग मक्का में पहचानेंगे, लेकिन मक्का के लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि यही इमाम मेहंदी है? तो उस वक्त के लोग इमाम मेहंदी की पहचान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई निशानियों से करेंगे। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहंदी के बारे में निशानियाँ बताई होगी, वो निशानियों को सामने रखकर वो इमाम मेहंदी को पहचान लेंगे। वो निशानियाँ क्या है चलिए बताता हूँ। उनकी चौड़ी पेशानी होगी, पतली नाक होगी जो आगे से थोड़ी सी उठी होगी, उनका नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और वो मदीना से मक्का हिजरत करके आए होंगे। और ये सब निशानियाँ हदीस में मौजूद है। तो जो खुरासान से काले झंडों के साथ लश्कर निकलेगा वो इमाम मेहंदी के लश्कर में जा मिलेगा। और उसके बाद हदीस में आता है कि उस वक्त मुसलमान अरब पर हमला करेंगे और अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब कराएगा, और मुसलमान पर्शियन पर हमला करेंगे और अल्लाह ताला इसमें भी उन्हें फतह नसीब कराएगा। और फिर मुसलमान रोम पर हमला करेंगे और फिर अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब कराएगा। और फिर मुसलमान दज्जाल पर हमला करेंगे और फिर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हें फतह नसीब कराएगा। अब जब मुसलमानों की लड़ाई रोम से होगी तो उनकी लड़ाई एक बहुत बड़े लश्कर से होगी। काफिरों के उस लश्कर में 80 किस्म के झंडे होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 लोग होंगे। और जब मुसलमान उस लश्कर से लड़ने लगेंगे तो उस वक्त बहुत से मुसलमान लश्कर को देखकर डर के भागने लगेंगे और ये देखकर बाकी मुसलमानों का भी जज्बा कम हो जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उन लोगों की दुआ कभी कबूल नहीं फरमाएगा, क्योंकि उन कमजोर ईमान वाले लोगों से बाकी मुसलमानों का भी जज्बा कम हो जाएगा। और जब जंग शुरू होगी तो मुसलमानों का सिर्फ 1/3 हिस्सा बाकी रहेगा और बाकी सब मुसलमान शहीद हो जाएंगे और जो बच जाएंगे अल्लाह ताला उनके हाथ में फतह नसीब कराएगा। हदीस में आता है कि हर कबीले के 99 लोगों में से सिर्फ एक बंदा बचेगा। मतलब उस लश्कर में मुसलमानों का एक कबीला है तो उसमें से 99 लोग शहीद हो जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा। और जब इस बड़ी फतह के बाद मुसलमान माले गनीमत जमा कर रहे होंगे तो उसी वक्त उन्हें खबर मिलेगी कि ए मुसलमानों दज्जाल आ गया। पहली मर्तबा इमाम मेहंदी 10 लोगों को भेजेंगे और उन 10 लोगों से कहेंगे कि जाओ और जाकर पता लगाओ कि ये खबर सच्ची है या झूठी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दज्जाल का जाहिर होना क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।